हेलो स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ चर्चा करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आज हम बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ आपको यहाँ देखना है कि हाउ यू कैलकुलेट, यानी क्या हुआ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके। अब देखो, इसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैलकुलेशन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो बोथ आर द सेम, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करना है। यानी कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन एक एटम की प्रॉपर्टी है। उसमें जितने मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, हम किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं। बात समझते हैं ना? तो उस तरीके से आप यहाँ जानने की कोशिश करिए। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करना, इट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखिए, फार्मूला देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड्स ऑन दैट एटम, उसी एटम के बारे में बात होगी, दैट एटम, पहली बात हो गई। और दूसरा नंबर देखिए, प्लस और दूसरी बात क्या करेंगे, उस पर जो नेगेटिव चार्ज लगा हो। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर, पहले देख लेते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन कहां लिखेंगे, ऑन दैट एटम, उसी एटम के बारे में बात हो रही है। और लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ, सब नंबर है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वही क्या मतलब होता, ऑन द एटम, वही उसी एटम के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में एक ही बात हो रही है, ऑन दैट एटम। यानी उसी एटम की कहानी है, दूसरी जगह पे नहीं। एक एटम में, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है, एक से ज्यादा एटम के बारे में हम बात पूछ सकते हैं। ओके, इट इज क्लियर, कोई डाउट? तो इसमें आपने देखा कि एक सिंपल सा मैं कहानी आपको बताऊं पहले। जैसे अगर हम आपसे कहें कि चलो CH4 पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, भाई हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वही मिक्सिंग होंगे जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे। तो अब आप देखो, आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। चलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके, 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब बताइए, उसके बाद इसके पास लोन पेयर कितना है, 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो कोई, कार्बन पे तो कोई लोन पेयर होता नहीं, मैटर नहीं। और बताइए, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, 0। तो रिजल्ट कितना आया आपके पास, 4 आया ना, 4, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक एस मिला होगा और 3 पी मिला होगा, दैट इज व्हाई देयर आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यानी एक sp3 है, दूसरा भी sp3 है और तीसरा भी sp3 है और चौथा sp3 है, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के पास है। ओके, इट इज क्लियर। अब आगे देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि चलो CH3 है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप कैसे बताएंगे। आपने देखा, आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ भी हाइड्रोजन है, देखा आपने, और एक हाइड्रोजन यहाँ है, इस पे लगा है नेगेटिव चार्ज। कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 0 लोन पेयर। कितना नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, 1 नेगेटिव चार्ज। रिजल्ट क्या आया, बोलो, 4 आ गया। 4 आ गया तो क्या होगा बताओ, 1 S होगा और कितना होगा, 3 P होगा। रिजल्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए sp3 CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आया, बोला चलो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो बताइए आप क्या बताएंगे। आप एक सिंपल सी बात करोगे, 3 सिग्मा तो आपको दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। तो आप क्या बताओगे, 0 बताओगे, सब कुछ 0 है ना। तो दैट इज व्हाई यहाँ रिजल्ट आया 3 रिजल्ट आया, मतलब 1 S हुआ और 2 P हुआ, और इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 का हो गया। इसका मतलब इस कार्बन पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 एंड sp2। देखा आपने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास है, sp2 sp2 sp2। चलिए,
अगर हमने CH3 करके इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब आप देखिए 3 तो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। बताइए कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, नेगेटिव चार्ज है 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड ऑलवेज। तो यहाँ आपने देखा आपके पास रिजल्ट कितना आया 3 का, और जैसे 3 रिजल्ट आएगा आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाल देंगे? sp3 निकाल देंगे। देखा आपने, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि चलो आप बताओ अमोनिया पर नाइट्रोजन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है। आपने देखा यार ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना है? एक लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, रिजल्ट आया कितना? 4। और जैसे 4 रिजल्ट आया आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 आ जाएगा। क्लियर? मान लीजिए हमने कहा चलो वाटर पे ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलो 2 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, 2 लोन पेयर भी दिखाई दे रहा है, रिजल्ट कितने आए? 4। जैसे 4 रिजल्ट आएगा आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर? तो बहुत आसानी से आपने यहाँ हाइब्रिडेशन देख लिया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि चलो आपके पास H और Cl है, और Cl पर कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताओ क्लोरीन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो क्लोरीन का हाइब्रिडेशन आप क्या बताओगे? बोलो। क्लोरीन पर एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी लोन पेयर? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है आपके पास। तो रिजल्ट क्या आया? 4 आया, 4 आया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? बोलो sp3। इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करते हो। अब देखिए, अगर हमने आपसे दे दिया कि चलो CH3 और CH3 को एल्केन दे दिया मैंने, और बोला चलो अब देखो 2 कार्बन है ना इसके बाद, आपको यहां भी पूछा जाएगा, इसका भी पूछा जाएगा, दोनों का हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। देखा? अब आप देखो इसको देखिए, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? आप क्या कहते हैं? हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडेशन पर्टिकुलर एटम की कहानी है, पूरे मॉलिक्यूल से लेना ज्यादा नहीं। केवल आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको सिर्फ ध्यान देना है इसके बारे में, बाकी किसी के बारे में। अब बताओ इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड, यही तो दिखाई दे रहा है ना। तो इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? बोलो sp3। और अगर इनको देखोगे तो इनकी भी कहानी दूसरी नहीं है, यही कहानी है इनकी भी कहानी क्या है? यही कहानी है। और इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। क्लियर? अब देखो, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब आपसे पूछा जाए चलो इस पर कार्बन पे बताओ, इस कार्बन पर भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ, आप क्या करोगे? चलो आप लिख देते हो आराम से, जैसे कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, आपने लिख दिया। अब बताइए कितना? एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड तो कंसीडर नहीं किया जाता ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो बताइए अगर हम आपसे कहें कि आप सिर्फ किसके बारे में सोचिए, पहले इसके बारे में सोचिए, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और 3। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो जैसा इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वैसा ही तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दिखाई दे रहा है? देखा, ऐसे आपसे किसी का पूछा जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनको देखो, कार्बन 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 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन है। अब बताओ एक सिग्मा इधर है और इधर क्या है? इसमें 3 बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा और क्या है? 2 पाई है ना? एक सिग्मा 2 पाई। तो इस पर्टिकुलर इस कार्बन पर बताओ कितने हैं? 2 ही सिग्मा आ रहे हैं, टोटल रिजल्ट 2 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए? sp। इसका मतलब इस कार्बन पर भी sp का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पर भी क्या है? sp का हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 का। इस पे भी क्या हुआ? sp2 का। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3 का। इस पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 का। तो दोस्तों ये क्या है? दिस इज नोन एज एल्केन। ये एल्केन है, और ये स्पीसीज किस नाम से बोला जाता है? एल्कीन के नाम से पूछा जाता है। और ये स्पीसीज क्या हो गया? एल्काइन। तो सिंपल एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 होगा, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आया? अब कभी कभी आपसे लाइन डायग्राम पूछा जाता है, जैसे हम लाइन डायग्राम ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब अगर लाइन डायग्राम बना हुआ है तो लाइन डायग्राम में सबसे बड़ी खास बात, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। बाकी कुछ भी लिखोगे, ड्यूटेरियम लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन इज नॉट रिप्रेजेंटेड। अगर हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट किया जाता और कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है, तो डियर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3। क्यों? अब देखो ये इंड है, कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है?
4 बांड, कितना बांड दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा बोलो? 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं? अब आप सोचो, यहाँ 2 बांड दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन आप क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्लियर? और अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इस तरीके से और ऐसे डबल बांड प्रेजेंट है, तो जहां सिंगल बांड है वहां हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 लिखोगे, डबल बांड आया sp2, डबल बांड आया sp2, सिंगल बांड आया क्या होगा? sp3, सिंगल बांड आया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। क्लियर? ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ ट्रिपल बांड है, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखो ट्रिपल बांड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, ट्रिपल बांड का हाइब्रिडाइजेशन sp, फिर सिंगल बांड आया ना सारे, क्या हो गए? sp3, फिर सिंगल बांड आया क्या हुआ? sp3। तो ये बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कहें आपके पास ये डबल बांड है, ठीक, ऐसे डबल बांड आ गया, अब आप क्या करोगे? जहां डबल बांड है वहां का हाइब्रिडेशन sp2 हुआ, यहाँ डबल बांड sp2 हुआ, मगर यहाँ क्या हो गया? sp3 हो गया। यहाँ क्या हो गया बोलो? sp3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? sp3, फिर यहाँ क्या होगा? sp3। तो बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में हाइब्रिडाइजेशन को। ये अब बात आती है कि यहाँ तक जो आप स्टडी करते हो, दिस इज जस्ट फॉर बोर्ड लेवल, बात समझते हैं? बोर्ड लेवल का हाइब्रिडेशन ऐसे ऐसे मान लीजिए हमने आपसे कहा BH3 का हाइब्रिडेशन बताओ, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो यार 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर वगैरह होता नहीं, तो 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडेशन आपने क्या बोल दिया? sp2 बोल दिया इस बोरान पे, है ना? तो ऐसे में ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से आप बता देते हैं, इतनी जरूरत पड़ती है। अब बताइए आगे चल करके क्या जरूरत पड़ेगी? अभी हम क्या करते थे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी ऐड करते थे। आगे चल के आपके क्वेश्चन से क्या पूछा जाएगा? व्हेन लोन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज नॉट काउंटेड फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ हम एक बहुत सिंपल से तरीके से बता देते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी कॉन्जुगेशन की। तो यहाँ आप नोट करके जाएंगे, कंपटीशन के लेवल पे जब आप जाओगे तो वहां आपको नई बातें क्या जाननी होगी। आप बताएं कि व्हेन लोन पेयर, ये लोन पेयर है, आर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट कॉन्जुगेट पोजीशन, कॉन्जुगेट पोजीशन, देखा कॉन्जुगेट पोजीशन, अगर कॉन्जुगेट पोजीशन पे प्रेजेंट है देन लोन पेयर आर नेगेटिव, ऐसी कंडीशन पे जब कॉन्जुगेट पोजीशन पे नॉट काउंटेड, ध्यान रखना, नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऐसे कंडीशन पे ऐसे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाएंगे। देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन, कॉन्जुगेशन एक बड़ी बात है, हम आपको कब बताएंगे? जब हम आपको रेजोनेंस बताएंगे, कॉन्जुगेशन बताएंगे, तो वहां आपको समझाएंगे। यहाँ हमको आपको एक सिंपल सी बात बतानी है एक लाइन पर, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ज्यादा नहीं। कॉन्जुगेट पोजीशन हम कहते किसको है? मान लीजिए कोई एटम ए है और हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्जुगेट पोजीशन पे, ये क्या है? ए मान लीजिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है। अगर ये किसी से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, देखा आपने, और इसका जिससे जुड़ा उसका हाइब्रिडेशन sp2 आ जाए या हाइब्रिडेशन sp आ जाए, यानी अनसैचुरेशन हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CH2 डबल बॉन्ड और CH बता दिया मैं, सपोज अब इसका हाइब्रिडेशन sp2 है ना। एक तो पहली कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बोलो? सेकंड कंडीशन क्या होनी? अब सेकंड कंडीशन पे हम क्या देख रहे हैं? हम तो हाइब्रिडेशन काउंट कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा, लोन पेयर कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो बात यहाँ देखिए कि अगर यहाँ इस ए के पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न अगर लोन पेयर हो तो ए के पास या तो नेगेटिव चार्ज हो, न हो तो ए के पास हो सकता है क्या हो? पॉजिटिव चार्ज लगा हो सकता है ए के पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है ए आगे से पाई बॉन्ड से जुड़ा हो। यानी सारे के सारे तब हम क्या कह सकते हैं कि ए कॉन्जुगेट पोजीशन पर है। लेकिन डियर यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ हमको हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन की जरूरत में क्या करना है? देखो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, ऑड इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किए जाते, पाई बॉन्ड को हम कंसीडर नहीं करते। तो प्रॉब्लम ले देके कहां आया बताओ? ले देके आया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। आपको मोटे तौर पे मैं बात बता दूं, यानी कोई भी एटम आपके पास है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहाँ CH2 लगा के हमने नेगेटिव चार्ज लगाया,
जिसपे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर उसका पड़ोसी sp2 हो जाए तो दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट काउंटेड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि जैसे आप इनके पास आओगे वैसे ये क्या करेंगे, यहां से यहां चले आएंगे, यहाँ आओगे तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड आर्बिट्रेट एक पर्टिकुलर एटम की कहानी है और ये टहल रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, क्या इनका 100% ये नहीं है ना? तो 100% नहीं है तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अब भले आपके दिमाग में जरूर आ सकती है, मान लो एक से ज्यादा दो लोन पेयर हो तो क्या होगा? तो दो लोन पेयर होंगे तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर जा सकता है, जो गया वो जाने दो, यू आर नॉट कंसीडर पाता हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो बचा है उसको हम कंसीडर करेंगे। बात समझते हैं ना? कि जैसे अगर हम आपसे कहें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, 2 सिग्मा हुआ और एक नेगेटिव चार्ज चला गया और एक सिग्मा इधर से है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? बोले sp2 हो गया, हुआ ना? जैसे मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं, आपके पास CH है और O और H है, इनके पास कितने लोन पेयर है? बोलो दो लोन पेयर है। एट ए टाइम एक ही लोन पेयर जा सकता है, जो गया उसको सोचो ना आप कौन है, वो गया जाने दो। अब क्या बचा? अभी क्या राइट नाउ क्या सिचुएशन है इसकी, सिर्फ उस पर हमको ध्यान देना है। राइट नाउ सिचुएशन एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक लोन पेयर तो गया छोड़ो, एक बचा हुआ, यानी 2 सिग्मा के साथ हमारे पास एक ही लोन पेयर मिल रहा है जो आपका 100% इस ऑक्सीजन का है। तो दैट इज बाय हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन पर क्या हो गया? sp2 का। बात समझे कि नहीं? तो ये एक सिंपल तरीके से कॉन्जुगेट पोजीशन पर आप इस पे हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। जो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करें नंबर सिग्मा पर। अब चक्कर क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज इनऑर्गेनिक के भी बहुत, देखो ऑर्गेनिक में अगर हम पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में क्या है? ऑर्गेनिक में आपने देखा कि पहले सेल में, अगर हम पहले सेल में देखा जाए तो सिर्फ S होता है, दूसरे सेल में S और P दोनों होता है। अब पहले सेल में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 1s2, कितने हैं? 2 एलिमेंट होंगे, एक 1s1 होगा और एक 1s2 क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा? हीलियम होगा। तो कहने का मतलब ये 2 एलिमेंट है इसमें। सेकेंड पीरियड में देखा जाए S और P दोनों होगा, कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कुल मैक्सिमम कितने एलिमेंट पॉसिबल है? 8 एलिमेंट पॉसिबल है। अब आपको देखना होगा, लेकिन हमारा जो कार्बन है, जैसे आप लिखते हो ना, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियान। आप देखो हमारा जो कार्बन है वो कितना है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में डियर S और P के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, 2 ही तो ऑर्बिटल मिलेंगे। यानी कार्बन का मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो बहुत आसानी से आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। ओके, इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं। होता क्या है कि जब एलिमेंट हमारे थर्ड पीरियड में आएंगे, थर्ड पीरियड के ऊपर जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी भाग लेना शुरू हो जाएंगे और तब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्लियर, आप बहुत आसानी से कॉन्जुगेट पोजीशन के कॉन्जुगेशन में बहुत आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन पे है तो नॉट कंसीडर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर लोन पेयर है कॉन्जुगेट पोजीशन पे तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। 2 से ज्यादा लोन पेयर है या लोन पेयर एक से ज्यादा है तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, बचे हुए कंसीडर करेंगे। बस समझते। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हो तो किसको कंसीडर, कौन कॉन्जुगेशन में जाएगा? नेगेटिव जाएगा। लोन पेयर को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव गया। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, आप उसमें जानते रहिए, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन क्या होगा, कभी कभी इनऑर्गेनिक में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और आजकल एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, ऐसे कंपाउंड देंगे, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए अगर हम आपसे एक सिंपल सी बात बोले, कोई बोला कि चलो SO4, अब देखो SO4 है और -2 है और इसने बताया चलो सल्फर पर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी? आपको प्रॉब्लम होगी यार इसकी ज्योमेट्री अगर पता हो तो बहुत आसानी से हम हाइब्रिडाइजेशन बता दें, सिग्मा पाई पर। मान लो आपको ज्योमेट्री ही नहीं पता है, कैसा होता है क्या नहीं, तो आप क्या करोगे? मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, देखिए जानिए और अप्लाई करिए उसको, और मैक्सिमम अप्लाई हो जाता है और उसको थोड़ा जान लीजिए आप कैसे देखिए। जब भी कभी ऐसे सवाल आ जाए तो आप ये कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक, और प्लस नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है और प्लस
2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 नेगेटिव, एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 नेगेटिव, एक नेगेटिव के लिए एक ही नेगेटिव चार्ज एक एटम पे होता है, तो दो अगर 2 नेगेटिव चार्ज है समझ लो अलग अलग एटम पे होगा, मगर हम कंसीडर तो करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेगेटिव चार्ज जितना रहेगा उतना हम कंसीडर करेंगे। नेगेटिव चार्ज एक 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 नेगेटिव नहीं कर सकते हैं आप, मतलब आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज आप अगर कंसीडर करोगे, जैसे 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज में आप देखिए कि जैसे अगर हम कंसीडर करेंगे यहाँ, तो एक तो इसका है और ये दूसरे का होता है, और एक हम इसका सल्फर में कंसीडर भी कर चुके हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसमें गलती नहीं, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे हमने कहा सल्फर पे नेगेटिव चार्ज या किसी पे नेगेटिव चार्ज लगता है, आप सोचो जैसे हमारे पास O है और H है, ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज लग गया, तो बताइए हमने आपसे कहा कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, आउटर मोस्ट सेल ऑक्सीजन का 6 होता है, लेकिन उस 6 में उसका एक इलेक्ट्रॉन ये है ना, आप सोचो आपके पास H है, O है और H है, ये है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन था, ये छोड़ के गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आया, मगर इसको मिला कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको समझ के रखना है, उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। जितना इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा उतने इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। ओके, इट इज क्लियर, उतने इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। ठीक, अब तो टोटल इलेक्ट्रॉन जितना आया, सपोज टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया 2 से लेके 8 के बीच में आ जाए, और या ये क्या होना चाहिए 9 ऑनवर्ड। 2 कंडीशन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, आउटर मोस्ट सेल, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जोड़ो, जितने इलेक्ट्रॉन उनको मिले हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 8 के बीच में आ जाए, 2 to 8 के बीच में आ जाए, तो दिस इज द डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दो, और अगर 9 या 9 से ज्यादा आ जाए तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाँ, वही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, या आप कह सकते हैं वही आपका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्लियर। बहुत आसानी से हम पहला सवाल शुरू करते हैं जो ये आपके सामने है, क्या है, SO4। अब सल्फर को आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन फैमिली का है। चलो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो भी तो ऑक्सीजन फैमिली का है। लेकिन डियर यहाँ 4 ऑक्सीजन लगे, 4 into 6 आया। अब इतना हो गया, तो ये हो गया, अगर हम इस पूरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ लें तो कितना हो गया, 30 आ गया, आया ना। लेकिन ध्यान रखना, इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिला भी है, नेगेटिव चार्ज लगा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, तो कुल मिलाकर के आपके पास टोटल रिजल्ट आया किसका, 32 का। ठीक, अब चलते हैं, हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आया। 2 से 8 वाली कैटेगरी में तो आया नहीं, कौन सी कैटेगरी में आया, 9 से ज्यादा वाले में, क्योंकि तो 32 है। आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से, क्या आएगा बोलो, 4 आएगा। इसका मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, बोलो sp3 1 आया ना, sp3। अब अगर आपकी इसकी ज्योमेट्री पता होती तो बहुत आसानी से आप समझ जाते कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज लगा है, सॉरी, ये नेगेटिव, और कितने सिग्मा थे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और यहाँ 4 सिग्मा थे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, sp3 आया, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ लेते। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके पास सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 आपने देखा +2 -2, ये तो हटाओ, ये स्पीशीज जो आपको मिलेगा कोवैलेंट कौन मिलेगा, CO3 -2 मिलेगा। अब पूछा जाएगा चलो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्लियर। अब आप क्या करोगे बोलो, आपके पास रास्ता जो है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4, कितने इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, किसी पे लगा, मुझे मतलब नहीं ऑक्सीजन पे लगा है, कार्बन पे लगा है, कोई मतलब। इस स्पीशीज को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, 2 मिल गए। चलिए अब आप मामला आया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, मगर कितने ऑक्सीजन लगे, 3 लगा।
क्या हुआ? तो आप पूरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 18 हुआ, और फिर 6 कितना हो गया? 24। 24 आ गया तो डियर कौन सी कैटेगरी में आ गया बोलो? 8 की कैटेगरी में। तो क्या होगा? 3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बोलो? sp2 आ जाएगा। अब क्या आप इसकी ज्योमेट्री जानते हो? अगर आप इसकी ज्योमेट्री जानते होते तो कभी हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिग्मा और सिग्मा, ये सिग्मा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2 आ जाता है। तो मेन चीज ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए कि ऐसा कोई डिजिट आ गई जो इससे कट नहीं रहा हो। मतलब मैं यहाँ आंसर बता, आप किसी को भी अप्लाई करो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं और थोड़ा सा बड़े की बात कर दे रहा हूँ। जैसे कोई कह दे खूब बड़ा सा कंपाउंड IF7 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या लिखा ही नहीं मैंने, देखो IF7 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, मैं दूसरा बता दे रहा हूँ। ठीक, अंडू कर देते हैं इसको। देखिए IF7, I है और F है और 7 है, इसमें आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चलो देखते हैं आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब चलो प्लस कर दिया। अब 7 फ्लोरीन लगे हैं और एक फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया बताओ? 56 आ गया। अब ये 56 कौन सी कैटेगरी में आया? 8 के। कितना आएगा? 7 आ गया। बोलो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि इसमें 7 तरह के ऑर्बिटल मिले हुए हैं। अब हमारे पास क्या है? एक तो यस था, यस के पास तो एक ही है। अब पी के पास 3 है, तो 3 तो पी जोड़ दिया, कुल कितने हो गए? 4। अभी डियर 3 बच गया। 3 क्या होंगे? डी के हो जाएंगे, होंगे ना। अब हाइब्रिडाइजेशन इसका बताओ कितना आया? यस। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन बोलो? sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया। आया ना? तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, किसी का भी आ जाए कैलकुलेट करो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेशन करने में। अब जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या आती पता है? ऐसा डिजिट आ गया वो कटे ही ना पूरा, तो मैं उसके लिए अलग से बताता हूँ, आप देखने की कोशिश करो। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे 7 आ गया। ठीक, चलो 7 के बारे में बात करते हैं। अब 7 आ गया तो कौन सी कैटेगरी में आया बोला? 2 की कैटेगरी में आया ना, 2 की कैटेगरी में आया। तो कैसे 2 से डिवाइड करें? 2 3 6 आया, आया ना 6, एक बच गया, आया ना, एक बच गया। अब आप क्या करोगे बोलो? अब आपका आंसर यहाँ आएगा 3 + 1। कितना आंसर आया? आंसर आएगा 4, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एकदम बड़ा ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे वहां। ठीक, चलो अगर आ गया 8, तो 8 की तो कोई परेशानी नहीं, 8 बताने की कोई जरूरत नहीं। 8 आया तो ये आपने देखा 2 4 8, मतलब ही खत्म हो गया ये, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 9 आ गया तो आप क्या करोगे? सोचो, अब 9 आ गया। अब 9 कौन सी कैटेगरी में आया? 8 वाले में। 8 बन जा, क्या हुआ? 8 आया, कितना बचा? 1 आया। आंसर क्या होगा बताओ? 1 + 1 कितने आ गया? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। क्लियर? इट इज क्लियर? अब देखो, अब दूसरी चीज बता रहे हैं। 10 आ गया। अब बताओ 10 की कौन सी कैटेगरी होती है बोलो? 10 वाला 8 से वाली कैटेगरी में आया। 8 बन जा, 8 हो गया, कितने बच गए? 2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो बच गया वो अब दूसरी वाली कैटेगरी में आ गया, ये ध्यान रखना। अब कौन सी कैटेगरी? 2 वाली कैटेगरी में आ गया। तो हम चलिए 2 से करते हैं। 2 बन जा, 2 कट गया, कितना आया आंसर बताओ? 1 + 1 कितने आया? 2 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। आया ना। तो अब देखो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। सपोज चलो कितना आ गया? अब बात करते हैं, 10 आया था ना, 11th आ गया। अब 11th आएगा तो 8 बन जा, 8 आया। कितना आया बोलो? 3 आया। कौन सी कैटेगरी में आया? 2 वाले में। 2 बन जा, 2 हुआ ना। अब कितना बचा? 1 बचा। आंसर आपका क्या आएगा बोलो? 1 + 1 + 1 कितना आया? 3 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो? sp2। क्लियर? अब देखिए अगला, देखिए आंसर। अब आपका आंसर 9 कितना आया? 11। अब आया 12 का आंसर, चलो देखते हैं। 8 1 जा 8
कितना आया 4, अब ये 2 वाली कैटेगरी में आया, 2 2 दा कितना आया 4, कट गया। आंसर कितना आया आपका 1 + 2 कितना आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो sp3 sp2 आया। सिंपल सा है आइडिया। मान लीजिए 13 आ गया, 13 आ गया तो आप क्या करोगे 8 8 बन जाए 8, अब यहाँ आया 5 5 आया 2 की कैटेगरी में, 2 2 दा 4, फिर आ गया 1 बच गया, ओ सॉरी यहाँ 1 लिखेंगे। अब आपका आंसर बोलो 1 + 2 + 1 कितने आया 4 आया, 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 आ जाए। तो बच्चों आपको समझ में आया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। आजकल तो एकदम ऐसे आ गया डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। अब आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि और ज्योमेट्री भी इतनी नहीं मालूम कि चलो सब चीज की ज्योमेट्री मालूम है, हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर करके निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड आता है और बहुत आसानी से डायरेक्ट मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं आप के बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं, फार्मूले दिए होते हैं, फार्मूले और मिले पे मत जाइए, फार्मूला आप अप्लाई करोगे रॉन्ग होगा, इधर पॉजिटिव है तो घटा दो, नेगेटिव है तो जोड़ दो, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं इधर उधर। मतलब आपको उधर का कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं रखनी है, बात समझता है क्या। आपको सिर्फ जैसा सामने दिखाई दे रहा है वैसा करो, अप्लाई करो, आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना कॉन्जुगेशन की, जो मैंने बताया, जब कॉन्जुगेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, लोन पेयर आया, तो दिस नेगेटिव चार्ज, दिस लोन पेयर इज नॉट कंसीडर्ड फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे आर काउंटेड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज क्लियर।